दिल्ली में इस वक्त जिस तरह से छापेमारी हुई, 14 घंटे की लंबी छापेमारी, जिस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। आम आदमी पार्टी सवाल उठा रही है तो बीजेपी भी सवाल पूछ रही है और सियासत इस पर जोरों पर है। बिना देर किए फिर से चलते हैं, हमारे खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और अब मैं अलका लांबा जी आपके पास आती हूँ। पहले तो मैं यही जानना चाहती हूँ कि ये आबकारी नीति का सवाल है कि घोटाला हुआ या नहीं। सवाल ये होना चाहिए, आप बताइए कि जांच होनी चाहिए या फिर नहीं, ये सही हो रहा है या गलत हो रहा है, कांग्रेस का क्या स्टैंड है इस पे? देखिए, सबको मालूम है भ्रष्टाचार हुआ है, जांच होनी चाहिए। जांच की शुरुआत हो गई, हम उसका स्वागत करते हैं। मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल, रामलीला मैदान, जल लोकपाल आंदोलन, भ्रष्टाचार, नैतिकता के आधार पर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और शीला दीक्षित जी का इस्तीफा मांगने वाली पार्टी की नैतिकता पानी लेने चली गई है ना, कहीं नहीं मिल रही है। थोड़ी भी नैतिकता बची हो। दिल्ली का स्वास्थ्य मंत्री 2 महीने से, ये वो मुख्यमंत्री हैं जो रेल भवन के बाहर बैठ गए थे 26 जनवरी को, फाइलें साइन करते हुए दिख रहे थे। और आज इनके ही उप स्वास्थ्य मंत्री 2 महीने से ईडी ने जेल में बैठाया हुआ है। नैतिकता बची होती, इस्तीफा हो चुका होता। मनीष सिसोदिया जी कहते मैं तो दिल्ली के बच्चों का भविष्य बना रहा था। या शिक्षा नीति की बात नहीं हो रही जिससे आप बचना चाह रहे हैं, यहाँ पर बात हो रही है शराब नीति की। उस शराब नीति में बच्चों का भविष्य, एक शराब की बोतल के साथ एक शराब की बोतल फ्री देकर भविष्य बना रहे थे मनीष सिसोदिया जी। आप बच्चों की शराब पीने की उम्र 25 से घटाकर 21 करके दिल्ली के बच्चों का भविष्य बना रहे थे मनीष सिसोदिया जी। आज महिलाएं विरोध कर रही थी क्योंकि दिल्ली की महिलाओं ने इसलिए विरोध किया, गली मोहल्लों में नियमों को ताक पर रखकर शराब के ठेके खोल दिए गए। महिलाओं ने विरोध किया तो महिला मार्शल से पिटवाया गया। ये दिल्ली का भविष्य बना रहे थे। और अगर इतना ही अच्छी लाभकारी नीति थी, ईमानदार नीति थी, तो पूछना चाहते हैं वापस क्यों ले ली? डर गए सीबीआई की जांच से और उस नीति को वापस लाए हैं जो शीला दीक्षित जी की 15 साल की नीति थी और 25 साल पुरानी नीति थी। पुरानी नीति लागू कर दी और अपनी नीति से पल्ला झाड़ लिया, क्योंकि भ्रष्टाचार तो हुआ है। और ये किसने पकड़ा है? दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव की रिपोर्ट के आधार पर कि 144 करोड़ का नुकसान सरकारी खजाने पे पहुंचाया गया और कुछ शराब माफियाओं को लाभ पहुंचाया गया। मुख्य सचिव की रिपोर्ट के आधार पर एलजी साहब ने सीबीआई को जांच सौंपी। हम तो इंतजार कर रहे थे कि सीबीआई कहां रह गई, क्यों नहीं आई। अब एफआईआर हुई है, प्राथमिकता पर सिर्फ इन्हीं का नाम नहीं है, नाम लिया है दिनेश अरोड़ा और अपना जो है अमित अरोड़ा। कौन है? दिल्ली के नॉन शराब लिकर से जुड़े हुए व्यापारी हैं। इनकी निजी तस्वीरें हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के साथ, निजी घर में उनके जहां पर भी ठेके वहां पर बैठे हुए की। इतने निजी संबंध थे। कोरोना महामारी थी, ऑक्सीजन से मर रहे थे लोग, और ये क्या कर रहे थे? ये अपनी एक्साइज शराब नीति तय कर रहे थे। पंजाब के चुनाव जीतने के लिए पंजाब के शराब माफियाओं को यहां पर नियमों को ताक में रखकर लाइसेंस दिए गए। लाइसेंस रद्द होता है तो फीस जब्त होती है, सरकारी खजाने में जानी चाहिए थी। मनीष सिसोदिया जी ने 144 करोड़ का चूना लगाते हुए फीस माफ कर दी। अब वो जो माफ हुआ है वो पैसा इनके खजाने में आया नहीं आया, तो सीबीआई जांच बताएगी। न्यूयॉर्क टाइम में इनकी तारीफ छपती है, वाह। न्यूयॉर्क टाइम में तो ये भी छपा है कि भारत, दिल्ली की राजधानी विश्व की सबसे प्रदूषित जहरीली राजधानियों में हो गई है। हर मिनट में कितने लोग इस जहरीली हवा में सांस लेने से मर रहे हैं। यमुना का पानी प्रदूषित हो रहा है, ये भी तो छपा है। उसको आप नहीं करेंगे तो आप शिक्षा नीति के पीछे छुपिए मत। बात शराब नीति की है, बात उसमें भ्रष्टाचार की है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नैतिकता के आधार पर मांग करती है सत्येंद्र जैन स्वास्थ्य मंत्री को, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। और एक लास्ट बात आपके माध्यम से कहना चाहूंगी, जब ईडी और सीबीआई कांग्रेस पे हाथ डालती थी तो अरविंद केजरीवाल तालियां बजा रहे थे, है ना। और आज जब अपने पर बात आई तो क्यों मिर्ची लग रही है? सामना कीजिए ना, हम भी तो सामना कर रहे हैं। और अगर हमें लगता है कि दुरुपयोग हो रहा है, हमारा कार्यकर्ता सड़कों पर है, अरविंद केजरीवाल और आप विधायक, आपके कार्यकर्ता चुप करके क्यों बैठे हुए हैं? सड़कों पर क्यों नहीं आ रहे? आपका मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री 2 महीने से जेल में है। अगर नाजायज है तो उतरिए ना सड़कों पर, विरोध करिए, पर नहीं। क्यों? क्योंकि इन्हें पता है कि चाहे वो सत्येंद्र जैन हो मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में, चाहे वो मनीष सिसोदिया, भ्रष्टाचार तो हुआ। और कट्टर ईमानदार चेहरा बेनकाब होकर संजीव जी से जवाब ले बेईमानों का चेहरा सामने आ रहा है। संजीव जी इसका जवाब दीजिएगा, फिर उसके बाद सुजाता पांडे भी हैं और पीयूष जोशी जी भी हमारे साथ हैं। संजीव जी ये बताइए कि ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर वाकई सब कुछ सही था तो फिर क्यों जरूरत पड़ गई नई शराब नीति को वापस लेने की? बहुत अच्छा सवाल आपका। देखिए, एक बात तो जितनी भी बातें करप्शन की ये कह रही थी या बीजेपी प्रवक्ता ताजिया जी कह रही थी, एफआईआर वो मेंशन नहीं है, ना तो 144 करोड़ मेंशन है, ना वो 30 करोड़ मेंशन है,
न 6 से 12% कमीशन मेंशन है। तो इसका मतलब है कि इन लोगों को एक तरह का टास्क दिया गया कि आपको ये बोलना है, लेकिन एफआईआर में मनीष सिसोदिया जी का नाम मेंशन है या वो भी मेंशन नहीं है? दूसरी बात अब सुन लो अलका जी थोड़ी गरिमा मेंटेन कर लीजिए। मैं आपकी बात सुन रहा था। आप एंकर नहीं है, आप एंकर नहीं है। अरे आप जवाब, आप एंकर नहीं है, मैं आप जवाब देने नहीं आया हूँ। मैंने आपको बड़ी गंभीरता से सुना, थोड़ी गरिमा मेंटेन कर लीजिए, थोड़ी सी गरिमा मेंटेन कर लीजिए। मैं जानता हूँ आपको बहुत अच्छे से। आप ये टैक्टिक किसी और को दिखाइएगा, सवाल का जवाब तो दीजिए कि फिर वापस लेने की जरूरत क्यों आ रही? सुन लीजिए, नहीं, शराब नीति अगर आप लोगों ने लागू की पूरे होमवर्क के साथ लागू की होगी तो फिर वापस क्यों लेना पड़ा जब जांच के आदेश दे दिए गए? तो कांग्रेस की प्रॉब्लम ये है कि आपकी तरह भाजपाइयों के इशारों पर नाच नहीं रहे हैं। कांग्रेस का कोई स्टैंड नहीं है। कांग्रेस नहीं, हमारा तभी तो बौखला रहे हैं। कांग्रेस का स्टैंड नहीं है, ये कह के आपने भाजपा को सत्ता में लाया। आपने कहा कि जांच, अरे इनको चुप कराइए पहले, मैं ऐसे डिबेट नहीं करूंगा। या तुमको चुप कराइए, ऐसे डिबेट नहीं होगा, ऐसे डिबेट नहीं करेंगे। तो उसका जवाब भी तो लीजिए ना। जवाब सुन लीजिए। आप ही का सवाल मैंने पास ऑन किया था ना, आप रुक जाइए। संजीव जी जवाब दीजिए अब। चलिए नहीं, ये कांग्रेस ठीक है। अलका जी सुन लेते हैं, एक मिनट। देखिए बदतमीजी कहीं और कीजिए, मेरे साथ मत कीजिए प्लीज। सुन लीजिए ठीक है, सवाल पूछा जा रहा है संजीव जी, कोई बदतमीजी आपसे नहीं कर रहा, आप जवाब दीजिए। चलिए। नहीं, घटिया बदतमीजी दूसरी सवाल के आप हैं, दूसरी सवाल ठग लिया, महिलाएं फिर बोलना शुरू कर दिया, फिर बोलना शुरू कर दिया। अगर आप नहीं सुनेंगी तो जवाब कैसे देंगे? मेरे सामने नहीं, आप उनको सुनिए तो एक मिनट रुक जाइए प्लीज। बाकी तो और मेहमान हैं, कम से कम यही सोच लीजिए उन लोगों को भी बात कर रखनी है। अलका जी प्लीज, आपको अदरवाइज आपका मुझे ऑडियो डाउन करना होगा क्योंकि सुन नहीं पा रहे हैं किसी को भी। आज कांग्रेस की हालात ही यही है। आपको दिल्ली की महिलाएं आपने सवाल किया, जवाब सुनने की हिम्मत रखिए आप। ठीक है अलका लामा, प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप थोड़ा शांत होकर बाकियों को सुन लीजिए। अब संजीव जी जल्दी से, फिर सुजाता पांडे के पास में जाऊँ। ठीक है अलका लामा प्लीज, आपका ऑडियो मुझे डाउन करना पड़ेगा क्योंकि आप लगातार बोल रही हैं, कोई सुन नहीं पाएगा। फिर आप ही का सवाल पूछ रही थी ना, बुलाना नहीं चाहिए। आप ही का सवाल मैं पूछ रही थी ना, फिर आप लगातार बोल रही हैं, कोई मतलब नहीं हो गया इस बात का। संजीव जी जल्दी से मत करिए, उन्हें कहिए आप ठीक है। महिला इसलिए कहूंगी निजी हमले मत करिए। मैं कोई निजी हमला नहीं कर रहा, लेकिन आप बदतमीजी प्लीज मत कीजिए। मैं कोई निजी हमला नहीं कर रहा, बदतमीजी मत कीजिए प्लीज। आपने एंकर ने सवाल किया, वो सवाल है, सवाल का जवाब दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूं। अगर आप लोग इसी तरह झगड़ते रहे तो सुजाता पांडे, अच्छा ठीक है चलिए सुजाता पांडे आप आइए। ये महिलाओं का आपसे सर्टिफिकेट नहीं लेना पड़ेगा मुझे। सुजाता पांडे आइए प्लीज। नहीं है मुझे। जी सर आप पूछ रहे थे कुछ, आप बीच में शायद कुछ कहना भी चाह रही थी। और ये बताइए कि ये मामला तो आबकारी नीति का है, ये बात 2024 तक कैसे पहुंच गई? इसीलिए मैं कह रही हूँ शेन कि आज की मनीष सिसोदिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस जहाँ पे वो खुद का बचाव खुद ही कर रहे थे, और उसके अलावा जितने भी आपके प्रवक्ता या तो टीवी पे आए हैं या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो सारे अगर आप देखेंगे तो 2-3 चीज़ें बहुत निकल के आती हैं। बस कुछ चीज़ें बहुत साफ हैं कि वो एक दिशाहीन, आधारहीन और तथ्यहीन प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस वार्ता थी। और इसलिए कह रही हूँ दिशाहीन क्योंकि सवाल शराब नीति पे था, पर बात सिर्फ शिक्षा नीति पे हो रही थी। दिशाहीन इसलिए भी था क्योंकि बात जो हो रही थी वो शराब नीति दिल्ली के अंदर हुई अनियमितताओं पे हो रही थी, और बात हो गई न्यूयॉर्क टाइम्स भी। तो शायद स्यूडो नेशनलिज्म ऐसा ही होता है जहाँ पे विदेशों में छपे हुए जो खबरें होती हैं वो इसको इतना बढ़ा दिया जाता है कि देश के मुद्दों पे बात ही ना हो सके। किसी चीज आधारहीन की बात करूंगी, वो जितने भी आरोप लग रहे हैं उस पर अभी प्रवक्ता बैठे वो FIR की बात कर रहे थे, तो FIR में मनीष सिसोदिया नंबर 1 अक्यूज्ड हैं, ये बात से वो इनकार करेंगे। उसमें ये भी कहा गया है प्रिंसिपल सेक्रेटरी के लेटर, जो 15 पेज की लेटर है जो कि केस का पूरा बेसिस है, उस पर ये कहा गया है कि जो नीतियां में चेंज किया गया उसमें सरकारी अधिकारी भी इन्वॉल्व थे, और साथ ही साथ उसको इसलिए बनाया गया क्योंकि कुछ लोगों को फायदा पहुंचाया जाए। ये बहुत क्लियरली मेंशन है, 3rd या 4th पॉइंट ही है ऐसा। अगर आप चाहें तो मैं पढ़ के बता सकती हूँ। तीसरा तथ्यहीन इसलिए कहूंगी क्योंकि ये 2024 कहां से आ जाता है। आप देखिए 2024 में अगर आप देखिए कि पहले जो चुनाव होने वाले हैं उसमें आप पंजाब को छोड़ दीजिए, जहां पे उनको इसलिए नहीं इतना बड़ा भारी मत से वो जीते क्योंकि वो उनके पास कोई मॉडल था
नहीं, क्योंकि वहां की जनता किसी न, अलका जी मानेंगे कि थोड़ा जो कांग्रेस की सरकार थी वो कहीं ना कहीं लचर हो चुकी थी, लोग परेशान हो चुके थे। पहले अकाली दल और भाजपा में जो गठबंधन था उससे भी परेशान थे, तो लोगों का गुस्सा था वो। दूसरे जो चुनाव आने वाले हैं, चाहे वो कर्नाटका में हो, तेलंगाना में हो, गुजरात में हो, हिमाचल में हो, वहां पे कहां किस विश्लेषण में दिख रहा है कि आप जो है बड़ी बढ़त बनाने वाली है और कांग्रेस को मात देके बिल्कुल 2024 में विकल्प बन जाएगी? कि कहां से लिखा हुआ है ऐसा? एक डॉक्यूमेंट, एक रिपोर्ट बताइए जहां पे अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और मोदी जी को बिल्कुल पीछे छोड़ दिया है। अभी तो रेवड़ी नहीं, आप बस 2 सेकंड का टाइम दीजिए। रेवड़ी कल्चर में तो सुप्रीम कोर्ट भी अपना वक्तव्य दे चुके। अगर दिल्ली मॉडल जो कि रेवड़ी कल्चर मॉडल है, जो कि पंजाब में भी लागू नहीं हो पाया है, माइंड यू, जो इनका ये दिल्ली मॉडल है वो पंजाब में तो बिल्कुल फेल हो गया है। जिस एमएसपी की बात करते करते ये उन्होंने पंजाब के किसानों का वोट लिया, वो तो वहां पे धरने पे बैठे हैं, वहां पे तो वो लाठियां खा रहे हैं। और तो वो दूसरे जो इनके साथ जो इनके पास राज्य है वहां पे तो लागू हो नहीं पाया, दूसरे राज्यों में तो लागू हो नहीं पाया, तो किधर से करेंगे? और तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट, कट्टर ईमानदार सरकार। अरे ये कैसी कट्टर ईमानदार सरकार है कि 2 स्वास्थ्य मंत्री जेल में है और तीसरा हाई प्रोफाइल। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।